द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्रूज केस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल केपी गोसावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुणे से गिरफ्तारी की गई है। क्रूज केस मामले से जुड़ा सबसे बड़ा संदिग्ध और गवाह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और एक तरीके से समीर वानखेड़े का सहयोगी, इस पूरे मामले में समीर का सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यानी जल्द ही समीर की चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर हटने वाली है। पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आने वाला है जब इसी किरण गोसावी, केपी गोसावी से पूछताछ होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2 अक्टूबर, यह तस्वीर लगातार वायरल हो रही है तभी से। इस तस्वीर में दिख रहे शख्स को लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर जब गिरफ्तारी हुई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, एनसीबी के अधिकारी उसे कमरे के अंदर ले गए तो उस कमरे तक इस व्यक्ति की पहुंच कैसे हो गई। सवाल उठने लगे क्या यह एनसीबी का कर्मचारी या अधिकारी है, जिस पर जवाब दिया गया न केवल एनसीबी की तरफ से बल्कि यह बताया गया समीर वानखेड़े की तरफ से कि यह तो प्राइवेट जासूस है, हम इनकी लोगों की सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं ड्रग्स को इस देश से खत्म करने के लिए। लेकिन उसी के साथ सवाल यह उठा कि इस कमरे तक इस व्यक्ति की पहुंच कैसे हुई। कई सवाल उठे और इसी बीच जब जांच शुरू हुई तो फरार हो गया था यह केपी गोसावी। लेकिन अब पुणे से इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जिसके बाद अब समीर वानखेड़े की खैर नहीं है, क्योंकि सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आएगा। जो तमाम आरोप समीर वानखेड़े पर लगे हैं, जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं समीर वानखेड़े की कि कितने ईमानदार है, कितनी साफगोई से ये शख्स काम करता है, ये अधिकारी काम करता है, तमाम आरोप लगे और सारा का सारा जो राज छुपा हुआ है वो इसी किरण गोसावी के जहन में छिपा हुआ है। और इससे पूछताछ के दौरान जो तमाम खुलासे होने वाले वो वाकई समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दरअसल जब जांच चल रही थी तो इसके बाद ये किरण गोसावी फरार हो गया था। पुलिस लगातार इसे ढूंढ रही थी। इस बीच ये पता लगा था कि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वहां की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां पर ये एक मड़ियाव थाने में अपना सरेंडर करने वाला था, लेकिन सरेंडर हो नहीं सका। वो भी कथित ऑडियो सामने आई थी निकलकर, लेकिन आखिरकार पूरे पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब ये कैसे कच्चा चिट्ठा खोलेगा, तमाम सवाल जो है वो कैसे निकलकर सामने आएंगे और क्या पूछा जाएगा किरण गोसावी से, क्योंकि इस दौरान किरण गोसावी का जो बॉडीगार्ड है उसे पुलिस ने पकड़ा था। वो गवाह के तौर पर भी है, इस पूरे मामले में गवाह के तौर पर भी है। और जब उस प्रभाकर सेन जो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है, उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। उसने बताया था कि ये कोई ड्रग्स खत्म करने का स्कीम नहीं है, ये अधिकारी इतने सक्रिय नहीं है, इतने ईमानदार नहीं है कि इस देश से ड्रग्स खत्म करना चाहते हैं, नशा खत्म करना चाहते हैं। दरअसल ये जेब भरना चाहते हैं। जी हां, जो मंत्री नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं उस पर मोहर सबसे पहले ही इस गवाह यानी प्रभाकर सेन गोसावी के बॉडीगार्ड ने लगा दी थी कि समीर वानखेड़े उस नेटवर्क का हिस्सा है जो अपने ओहदे, अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है। पहले बड़े घर के लड़कों के किसी पार्टी पर छापेमारी की जाती है, पार्टी आयोजित की जाती है, छापेमारी की जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और फिर मोटी रकम ऐंठी जाती है। ये पूरा का पूरा खुलासा किया था प्रभाकर सेन ने अपने बयान में। क्या बताया था, जिसको लेकर अब किरण गोसावी से भी पूछताछ होगी। प्रभाकर सेन ने बताया था कि मैं बॉडीगार्ड हूं, किरण गोसावी का बॉडीगार्ड हूं, और ये पूरा घटनाक्रम जो घटा था उस दौरान ये पता लगा था, मेरे सामने सारी बातचीत हुई थी, मेरे सामने ही सब कुछ डील तय हुई थी और ये डील 25 करोड़ की थी। कोई सैम डिसूजा है, उसके साथ ये डील चल रही थी और बाद में पता चला कि ये डील 18 करोड़ पर फाइनल हुई थी, जिसमें से 8 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभाकर सेन ने कहा 8 करोड़ रुपए इसी तथा कथित ईमानदार एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को दिया जाना था। यही है अब सबसे बड़ा पेच। दरअसल मंत्री नवाब मलिक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहां पर पार्टी में बहुत लोग थे तो केवल 8 लोगों को गिरफ्तार कैसे किया गया, क्या वजह रही कि केवल यही लोग नशा कर रहे थे, कैसे पता चल गया एनसीबी के अधिकारियों को। उसके बाद ये किरण गोसावी उस पूरी पिक्चर में कैसे आ गया। किरण गोसावी के जो बॉडीगार्ड है यानी प्रभाकर सेन, उसने जो खुलासा किया उसने और मुश्किलें बढ़ा दी है समीर वानखेड़े की, कि जो 8 करोड़ रुपए 25 करोड़ की डील थी, फाइनल हुई 18 करोड़ पर, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए कि समय पर पहुंचे, गिरफ्तार आर्यन खान को किया। और जो नेटवर्क लगातार चल रहा है कि ऐसे बड़े घर के लड़कों को पकड़ना और इसके बाद समझौता करने के एवज में वसूली की जाती है, उसका एक बड़ा हिस्सा है समीर वानखेड़े। ये आरोप प्रभाकर सेन ने लगाए थे। जो बॉडीगार्ड है गोसावी का, वही गोसावी
पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लंबे वक्त से फरार चल रहा था, पुलिस ढूंढ रही थी, मुख्य गवाह भी है। अब ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खोल कर रखेगा समीर वानखेड़े का कि कहां से पैसे दिए जाने थे, किससे पैसे दिए जाने थे, सैम डिसूजा कौन है, समीर वानखेड़े को कैसे जानता है और कितने मामलों में अब तक वसूली की जा चुकी है। क्योंकि जो नवाब मलिक हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि बॉलीवुड के कई सितारों को निशाना बनाया जाता रहा है समीर वानखेड़े की तरफ से। तो समीर वानखेड़े किस तरह से इस पूरे नेक्सस का हिस्सा रहे, ये अब खुलासा होगा। और कौन करेगा? किरण गोसावी, जो पूर्व सहयोगी एक तरीके से समीर का रह चुका है। लेकिन जब प्रभाकर सेल की गिरफ्तारी हुई थी तो बड़े दयनीय स्थिति में आ गए, एकाएक माफी मांगने, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि अधिकारियों से, एनसीबी के अधिकारियों से कहा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति अगर मुझ पर आरोप लगाता है कि तो मुझ पर कार्रवाई की जा रही, मुझ पर कार्रवाई ना करें। गिड़गिड़ाने लगे थे समीर वानखेड़े। कल तलक जो कह रहे थे कि मैं तो ईमानदार हूं, मैं सबसे लड़ूंगा, मेरा साथ सब देना। लेकिन जैसे ही प्रभाकर सेल का बयान सामने आया, वो पुलिस की हिरासत में आया, तो सारी ऐंठ और सारी ईमानदारी धरी की धरी रह गई समीर वानखेड़े की। कहने लगे कि आप किसी अज्ञात व्यक्ति की शिकायत पर मेरे खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, किसी के कहने पर मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब उठेगा, क्योंकि लंबे वक्त से एक दूसरे को जानते थे समीर और किरण गोसावी। अब वो किरण गोसावी हत्थे चढ़ गया है, लंबे वक्त से फरार था। इस बीच खबर यह भी आई थी कि किरण गोसावी ने बताया कि अब उसे समीर वानखेड़े से जान का खतरा। ये खुलासा भी किसने किया? प्रभाकर सेल ने। प्रभाकर सेल ने बताया कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उसके बाद जब ये खुलासे होने लगे तो उसी के सामने ये बातचीत हुई। किरण गोसावी ने उसी के सामने, यानी प्रभाकर सेल के सामने, समीर वानखेड़े का नाम लेते हुए कहा था कि मुझे समीर वानखेड़े से जान का खतरा है। यह प्रभाकर सेल ने कहा है। अब सवाल उठता है कि समीर वानखेड़े से आखिरकार किरण गोसावी को किस तरह से जान का खतरा है। यानी कोई ना कोई नेक्सस तो चल रहा है, जिसे कल तक आप प्राइवेट जासूस बता रहे थे, अब वो एक तरीके से गवाह बन गया। गवाह के बाद संदिग्ध है। प्रभाकर सेल जो उसका बॉडीगार्ड है वो खुलासा करता है कि आप पैसे लेते हैं, एक नेटवर्क का हिस्सा, एक नेक्सस का हिस्सा है। ये तमाम चीजें अब खोलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और जल्द ही जब पूछताछ होगी, क्योंकि किरण गोसावी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, वो बात अलग है कि चेहरा बदला बदला सा नजर आया, लेकिन अब किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब मुसीबत बढ़ाएगी सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े की। और वो नेक्सस खुलेगा, वो कच्चा चिट्टा खुलेगा, जिसके तहत नशा मुक्ति अभियान नहीं चलाया जा रहा है एनसीबी की तरफ से, बल्कि वसूली अभियान चलाया जा रहा है। पैसे ऐंठे जा रहे हैं। जो आरोप लगातार मंत्री नवाब मलिक लगा रहे हैं कि मालदीव से मैं जाकर पैसा ऐंठा गया, अलग अलग जगह गोवा में पार्टियां होती हैं, वहां से पैसा ऐंठा जाता है, तो वो तमाम आरोप अब सच साबित हो सकते हैं। क्योंकि लगातार जब अभी किरण गोसावी को गिरफ्तार किया गया था, उसने कहा था कि मुझे किसी ना किसी मंत्री या उसका सपोर्ट चाहिए, करना चाहिए सपोर्ट किसी न किसी को। यानी अब वो समीर वानखेड़े से सपोर्ट नहीं मांग रहा, उसका साफ तौर पर कह रहा है कि कोई ना कोई मंत्री, किसी अधिकारी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए। यह बयान बताने के लिए काफी है कि किस तरह का नेक्सस वहां चल रहा था। और जब कच्चा चिट्ठा खोलने लगा तो समीर वानखेड़े से किरण गोसावी को जान का खतरा तक भी है। लेकिन सवाल अब भी वहीं अटका हुआ है कि ये 18 करोड़ की डील वाला सैम डिसूजा कहां है, वो और गिरफ्तार किया जाए। इस व्यक्ति के चेहरे पर ईमानदारी की जो चादर पड़ी हुई है उसे खींच देना चाहिए, क्योंकि नशा मुक्त देश तो होना चाहिए, लेकिन उसके एवज में अपने पद, अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए अगर कोई अधिकारी वसूली अभियान चलाता है, गैंग चलाता है, तो वो भी गलत है, गैर कानूनी है। फिलहाल आपको बता दें कि जल्द ही यह खुलासा होने वाला है कि आखिरकार समीर और किरण गोसावी दोनों मिलकर किस तरह से नेक्सस चला रहे थे, कब से चला रहे थे और कितने लोगों को अब तक ये लूट चुके हैं। किरण गोसावी से जो पूछताछ होगी समीर वानखेड़े के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ाने वाली है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।